सहारनपुर के कोतवाली देवबंद में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर कल देर शाम हुआ हमला। लोगों ने घेर कर पुलिस से मारपीट की और बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मियों के साथ लोगों ने मारपीट और गाली गलौज की है और पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से कहा था कि अपने घरों में रहे, नियमों का पालन करें, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और बदतमीजी की। तो एक बार फिर ये शर्मनाक खबर आई है सामने, जहां पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही थी लेकिन लोगों ने उस पर हमला किया, मारपीट की और पुलिस की जो पेट्रोलिंग बाइक थी उसको भी नुकसान पहुंचाया है। देवेश त्यागी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े। देवेश, तो जरा बताइए इस शर्मनाक घटना के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल देर शाम की घटना है। एक पुलिसकर्मी एक होमगार्ड को लेकर गश्त कर रहे थे और लॉकडाउन का जो देवबंद जो है हॉटस्पॉट का एरिया है उसमें गश्त कर रहे थे, जिसमें उनको घर के अंदर रहने के लिए कहा था। एक सभासद हैं और उनका बेटा, वो भीड़ लगाकर खड़े थे एक जगह मोहल्ले में, तो उसको कहा कि अंदर चले जाएं, फिर वो चले गए। उसके आने के बाद जब दोबारा गश्त पे वहीं आए उसी जगह पर, फिर भीड़ लगाए वो खड़े थे। जब उन्होंने दोबारा उनको टोका तो उनके ऊपर हमला कर दिया भीड़ ने और जो है उनकी मोटरसाइकिल को भी तोड़फोड़ कर दिया गया। और फिर पुलिसकर्मियों ने थाने को फोन किया, थाने से भारी मात्रा में फोर्स आई, तब उनको रेस्क्यू किया गया और उनको ले आकर सुरक्षित वहां से निकाला गया। जी। और पुलिस इस पे बड़ी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल करनी भी चाहिए देवेश, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक खबर है, शर्मनाक तस्वीरें हैं कि देखें जो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए वहां पर गए थे उनके साथ मारपीट हुई है। एसएसपी दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश कुमार जी, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। इस घटना को लेकर क्या कुछ एक्शन अब तक हुआ है? देखिए, ये बहुत गलत हुआ है, तो इनके खिलाफ हमने एफआईआर रजिस्टर किया और जल्दी से जल्द सभी लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा। हमारे सिपाही दिन रात एक करके ड्यूटी कर रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया के अंदर अपने परवाह किए बिना ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल। कई बार समझाने के बाद, इनके धर्मगुरुओं से मीटिंग करके समझाने के बाद, कई बार पैदल अनाउंस करते हुए जाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, लोकल लीडर्स के साथ मीटिंग करके इन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने के बाद भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने खतरनाक बीमारी है और इसे कैसे बचा जाए। उसके बावजूद समझाने वालों को मतलब उस तरह से उनके साथ हाथापाई करना बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जो वॉरियर्स वहां जा रहे हैं वो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ये कल शाम की घटना है दिनेश कुमार जी, तो क्या कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई? क्योंकि तस्वीरों में तो बहुत चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। जी जी जी, इसमें तो पहचान लिया गया है, काफी लोगों को पहचान लिया गया है। जल्दी से जल्दी इनमें से गिरफ्तार किए जाएंगे। तो यहाँ पर कड़ी कार्रवाई के लिए तो मुख्यमंत्री भी साफ कह रहे हैं कि अगर बहुत कड़े कानून भी हो गए, अगर कोई इस तरह वॉरियर्स पर हाथ उठाता है तो यहाँ पर थोड़ी और तेजी नहीं लानी चाहिए, अगर इस तरह तस्वीरें गवाही दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहचान लिए गए हैं, काफी लोग इनमें से पहचान भी गए हैं। ये लोग सब जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होंगे। चलिए, शुक्रिया। दिनेश कुमार, एसएसपी सहारनपुर। तो अभी तक हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो देवेश, जरा बताइए ये जो इलाका है यहाँ किस तरह पुलिस गई थी और क्या ऐसा कुछ आयोजन चल रहा था जिसे रोका गया? प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आमतौर पर क्या रोजे चल रहे हैं, रोजे के बाद जो है लोग जो है रात को बाहर खड़े हो जाते हैं, भीड़ लगाकर एक समूह के रूप में लगातार जगह जगह खड़े रहते हैं ग्रुप बनाकर। उसी को रोकने के लिए पुलिस जो है लगातार गश्त कर रही थी। जब गश्त के दौरान उन्होंने देखा कि भीड़ लगी हुई है, एक सभासद है और उनका बेटा, उन्होंने जब भीड़ लगाई थी उनको रोका, टोका और कहा कि आप घर के अंदर रहें, लॉकडाउन चल रहा है, आप इसका पालन करें। लेकिन वह नहीं माने। दोबारा आने पर फिर भीड़ मिली तो फिर उन्होंने मारपीट कर दी उनके साथ में। तब जाकर उन्होंने वहीं से फोन किया और भारी फोर्स को बुलाकर जो है अपने आप को बिल्कुल आप बने रहे। देवेश, अपने दर्शकों को खबर एक बार फिर से बता दे। तो ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं, जहां पुलिस सरकार तो अपील कर ही रही है, वहीं खुद जो मुस्लिमों के धर्मगुरु हैं उन्होंने रमजान शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि अगर आपको इबादत करनी है घर में रहकर करिए। इससे पहले कोई भी धार्मिक आयोजन, नवरात्र में, उस दौरान भी साफ था कि आप लोग मंदिरों में भीड़ नहीं जुटाएंगे, तो भी लोगों ने माना। लेकिन कुछ ही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई इसी तरह यहाँ पर आबादी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन ये सहारनपुर के देवबंद की तस्वीरें हैं और कल शाम की घटना है जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई है। जो है गश्त के दौरान एक सिपाही, एक होमगार्ड के द्वारा लॉकडाउन एनफोर्समेंट है तो हॉटस्पॉट में गश्त किया जा रहा था।
उसी समय वहाँ पे किसी मोहल्ले में एक सभासद और उसके बेटे ने भीड़ लगाते हुए देखा। उनको कांस्टेबल और होमगार्ड ने वार्न किया कि आप अपने घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिर 1 घंटे बाद फिर उसी गली में गश्त करते हुए देखा गया, फिर वहीं पे भीड़ लग रही थी, उसमें टोका टाकी किया गया। उसी दौरान सिपाही की और होमगार्ड के साथ बदतमीज़ी किया गया और उनकी गाड़ी वाड़ी छीनने की प्रयास किया है और उनके साथ मारपीट किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ पहुंची और जो होमगार्ड और कांस्टेबल को रेस्क्यू किया है और जो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। गंभीर धाराओं में हम लोगों ने FIR लिखा है। FIR के आधार पर वीडियो हम लोगों के जो मिला है उसके आधार पर हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो, जो पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिनेश कुमार जो बता रहे थे कि कड़े कानून है और वाकई में इससे पहले भी जो हमने देखा था तस्वीरें, जब राज्य के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई थी तो सीधे सीधे रासुका के तहत मामला दर्ज है। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे जब से लाइट मारी तबीयत खराब है घर में लेडीज की, दहशत में घर में पड़ी। अरे नहीं, किवाड़ में लात मारी तुमने सर, लगते मारोगे आप। बिल्कुल सर, मार रहे हैं। देवेश, इससे पहले भी मुरादाबाद की बात करें, कुछ और जगह की बात करें, कहीं मेडिकल टीम पर हमला हुआ तो कहीं पुलिस पर हमला हुआ और साफ तौर पर ये कहा गया, और रासुका के तहत कई लोग सलाखों के पीछे हैं, उसके बावजूद यहाँ एक घटना होती है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है कोई भी। प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले भीड़ जो है पुलिस पर हमला करती है, फिर विक्टिम बनने की कोशिश करती है, प्रयास करती है। सोशल नेटवर्क पर जो है इस तरह की चीजें डाली जाती है कि जिससे कि ये विक्टिम नजर आए। लेकिन सबसे पहले तो ये पुलिस पर हाथ छोड़ते हैं, उनसे तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन उसके बाद विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और लगातार प्रदेश में जगह जगह ये पुलिस के साथ, कोरोना वायरस के साथ, डॉक्टर्स के साथ लगातार मारपीट हो रही है। लेकिन अब पुलिस जो है, जब सोशल मीडिया पर ये चीजें हुई तो पुलिस ने भी जो है अपने जो उनके पास सबूत थे उन्होंने फिर मीडिया के सामने रखे, तब जाकर ये मामला सारा जो है मीडिया के सामने आया। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश। तो ये वो तस्वीरें हैं जिनकी वजह से हम कहेंगे कि 3-3, 4-4 हजार मामले एक एक दिन में सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत हल्के से हालात को ले रहे हैं। लेकिन ऐसे खौफनाक हालात में भी अगर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई आपकी ही जान को खतरा है, भीड़ इकट्ठा ना कीजिए, अपने घर के अंदर चले जाइए, तो उन पर हमला होता है। ये बहुत ही शर्मनाक खबर, तस्वीरें जिस पर तुरंत और कड़ा एक्शन होना ही चाहिए। सहारनपुर के देवबंदी इलाके से। बिल्कुल सर। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही।